मीन राशि वालों, बहुत समय से मित्रों आप परेशान चल रहे हैं। अब शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण जो है वो समाप्त हो जाएगा, जिससे शनि के जो प्रचंड प्रभाव है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत ज़्यादा मीन राशि वाले परेशान अब तक हुए हैं, इतना ज़्यादा परेशान हुए हैं कि जिसका चर्चा करें तो ये बात बहुत लंबी हो सकती है। क्योंकि कुछ समय से मीन राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है। अब इस कारण से कई गुना ज़्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ चुका है। इसलिए ये जो समय आपने बिताए हैं, जी हाँ मित्रों, ये जो समय आपने बिताए हैं वर्ष 2022 से, यानी 29 अप्रैल 2022 से जो प्रथम चरण की शनि की साढ़े साती शुरू हुई है, आप एकदम से टूट चुके हैं। जैसे शनि आपके जीवन पर बहुत निगेटिव प्रभाव डाला है, जिस कारण से आपके ऊपर जैसे कई तरह के पहाड़ टूटे हैं, कई तरह के निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़े हैं। प्रथम चरण जब शनि की साढ़े साती पड़ी है, यानी 29 अप्रैल 2022 से आप बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान चल रहे हैं। किसी भी काम में मदद, सहायता, सहयोग नहीं मिल रहा है। कोई भी काम आपका सफल जल्दी नहीं हो रहा है। जल्दी काम सफल नहीं होने के कारण एकदम से आप तड़प रहे हैं, परेशान हैं, टूट चुके हैं और एकदम घुटन वाली ज़िंदगी आपकी हो चुकी है। इसका मुख्य कारण क्या है कि शनि द्वादश भाव में आकर शनि की जो तृतीय दृष्टि हो द्वितीय भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि छठे और दशम दृष्टि नौम भाव पर पड़ रही है। किस्मत का तो साथ मिलने से रहा, यानी मिला नहीं। बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है, अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और अब जो है वो आपको जो परेशानी झेलनी पड़ रही है उससे राहत मिलेगी। लेकिन जो आपने परेशानी झेली है, एक शॉर्ट में बात बताएं तो मित्रों, चूंकि नौम भाव को दशम दृष्टि से शनि देख रहे थे 29 अप्रैल 2022 से, अब इस ऐसी स्थिति में मित्रों आपने कई तरह के समस्या और नुकसान को झेला है। जैसे कोई भी काम आपका सफल नहीं होता है। विद्यार्थी जीवन, शिक्षा का जीवन होता है, शिक्षा में भी कोई किसी में भी बहुत अच्छा सफलता ना मिले, ये बहुत दुख होता है। ऐसी स्थिति बनी है आपके साथ। बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेना पड़ा है, बहुत ज़्यादा समस्या लेना पड़ा है। समस्या हुई, आपके कर्ज लेना पड़ गया बिजनेस को सुधारने के लिए, बिजनेस को तेज़ी से चलाने के लिए, प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए, या इनकम अच्छा हो इसके लिए। आपके पास ग्राहक नहीं आते, आपको काम नहीं मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है आपके बिजनेस में। आपने जितने भी समस्या, आर्थिक समस्या झेले हैं वो शनि के कारण, क्योंकि शनि जो 12वें भाव में है, 12वें भाव खर्च का भाव माना जाता है। जहां शनि आकर आपको कई तरह के परेशानियों को दे चुके हैं और अब तक इसी परेशानी के कारण आप बहुत ही ज़्यादा टूट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, परेशान चल रहे हैं। क्योंकि शनि का जो दृष्टि है वो आपके द्वितीय भाव धन भाव पर है, तो धन जो भी आपके पास है वो एकदम से जा रहा है धीरे धीरे। जो भी आप पहले इनकम करते थे वर्ष 2022 से, आप नोट कर लें, वर्ष 2022 के 29 अप्रैल से पहले जो आपने इनकम किया, जितना अच्छा इनकम किया, कम खर्च और बचत ज़्यादा, वो जस्ट उल्टा अभी आपके साथ चल रहा है। अभी आपके खर्च इतने हो रहे होंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। एकदम से सभी लोगों की दृष्टि आप पर रहती होगी। जो आपकी परेशानी ऐसी चल रही है, 12वें भाव अपने आप में ऐसा भाव माना जाता है कि जहां शत्रु भी एक्टिव हो जाते हैं, अपने परिवार भी आपके शत्रु हो चुके हैं। मित्रों, इस समय आपको ये देखना भी होगा, जब तक शनि की साढ़े साती का जो पूरा प्रभाव रहेगा तब तक आप देखिएगा आपके अपने ही लोग पहचाने जाएंगे कि आपके कितने अपने हैं। परिवार के लोग भी पहचाने जाएंगे, क्योंकि ऐसे समय में अपने लोग भी शत्रु हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा खर्च होता है, आपका पैसा टिक नहीं पाता है, यहाँ तक कि ऋण लेना पड़ जाता है। आप ऋण में भी फंसे होंगे, केस मुकदमे में भी फंस जाते हैं। ऐसे में सतर्क अभी रहना है आपको, क्योंकि केस मुकदमा, शत्रु भी आपको एकदम से आप पर नज़र रखते हैं। आपको बदनामी झेलनी पड़ जाती है, कई तरह के हानि नुकसान आपको झेलना पड़ जाता है। कलह विवाद, पारिवारिक कलह, ऐसी चीज़ों में आपका नाम आता है। मुंह आपके ऐसे हो जाते हैं, वाणी आपके ऐसे हो जाते हैं कि जिससे आप कहीं भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं। खास करके घर परिवार में आपको कुछ गलत आदतों से, मतलब कुछ गलत आदत भी आपके साथ जुड़ जाता है।
और आप बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि झेलते हैं और अब तक आप झेल भी रहे हैं। यानी बहुत ज़्यादा समस्या आपने झेला है अब तक। अब जो परिवर्तन होगा वो आपको लाभ भी देगा। लेकिन ये भी आपको बता दें कि छठे भाव पर सप्तम दृष्टि शनि के रहने के कारण आपने स्वास्थ्य से संबंधित कई तरह के समस्या झेला होगा। ख़ास करके जैसे इन्फेक्शन, टाइफाइड और मेंटली परेशानी, नींद नहीं आना, मतलब आप ऐसे-ऐसे परेशानी को स्वास्थ्य से संबंधित भी झेले होंगे, जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत ज़्यादा आपने परेशानियों का सामना किया है। लेकिन मित्रों, बस बहुत हो चुका। अब जो है वो आपका गाड़ी चलेगा, आपका जो समय है बदलेगा, क्योंकि हमेशा एक समान किसी का समय नहीं रहता है। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समय आपका ज़रूर बदलेगा। ये जो आपका समय बदलने जा रहा है, अब शनि के कारण ही बदलेगा, क्योंकि बहुत समय से आप परेशान चल रहे थे। अब जो है वो आपका भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ऐसे समझ लें कि इस समय शनि जो है, शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण जब समाप्त हो जाएगा तो आपको क्या-क्या लाभ मिलेगा, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगा। शनि आ जाएंगे आप ही के राशि में। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति और साथ साथ शनि, ये दोनों यानी गुरु का सम्मान करते हैं शनि, जिस कारण से जो दूसरा चरण आपका आपके ऊपर शुरू होगा वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान परेशान नहीं करेगा। हाँ, कुछ तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बहुत नहीं। लेकिन फिर भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की साढ़े साती जब तक रहेगी तब तक इंसान परेशान रहता है। अब जो है वो क्या बीतेगा, क्या आपके साथ समाप्त होगा तो क्या लाभ मिलेगा? सबसे पहले कि आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आपके इनकम बढ़ जाएंगे। आपके धन कमाने का जो पहले जो मेहनत आप कर रहे थे, बिल्कुल भी छोड़े नहीं। मेहनत पर काम करें, मेहनत करने से ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि मेहनत आपको इस समय करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। खूब मेहनत कीजिए, अब धन आना शुरू हो जाएगा, खर्चे आपके कम हो जाएंगे। और पहले जितना इनकम करते थे उतना ही इनकम की कोशिश या उससे ज़्यादा इनकम की कोशिश करें। अब बचत की स्थिति बनेगी। अब आपके इनकम बढ़ेंगे, क्योंकि प्रथम भाव में जब शनि रहेंगे तो प्रथम भाव आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि पावरफुल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम करेगा जो आपको लाभ दिलाएगा। ऐसे में प्रथम भाव को एक्टिव होने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सीखने के लिए जिज्ञासित हो जाएंगे। आपका जिज्ञासा बढ़ेगा, जिज्ञासु होकर किसी चीज़ को सीखेंगे, नए ज्ञान प्राप्त करेंगे, गुप्त ज्ञान प्राप्त करेंगे, नए नए विधि सीखेंगे, नए टेक्निकल ज्ञान सीखेंगे, नए ज्ञान प्राप्त करके उसमें आप उसके माध्यम से एक अपना नया जीवन यापन का एक ज़रिया ढूंढ लेंगे। या जो आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसी में आपका बहुत दिमाग काम करेगा, चलेगा, और फिर आपका बिजनेस चलेगा, क्योंकि दिमाग से बुद्धि वाला इंसान ही कुछ कर पाता है। तो आपकी बुद्धि एकदम से खुलेंगे, ऐसे ऐसे ज्ञान आपके आइडिया आपके दिमाग में आएंगे जो आपके बिजनेस को, आपके प्रोफेशन को, आपके कारोबार को, आपको जो इनकम का कोई साधन है वो बढ़ा देगा, बेहतर कर देगा। और जीवन में अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके बहुत आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। आपके व्यवहार स्वभाव सब बदलेंगे, विचार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे, क्योंकि प्रथम भाव का मुख्य प्रभाव आपके व्यवहार पर भी होता है। साथ ही साथ आपके बौद्धिक क्षमता भी बहुत तेज हो जाएंगे, तीक्ष्ण हो जाएंगे, और फिर आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। मान सम्मान भी आपको आपके कार्यों से खूब मिलेगा, क्योंकि जो जो आप इस समय उपलब्धि हासिल करना शुरू करेंगे, यानी उपलब्धियों के पीछे भागेंगे, यानी उसे प्राप्त करना चाहेंगे, सफलता हासिल करना, जिन जिन क्षेत्रों में आप सफलता हासिल करना चाहेंगे उन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगा, जिससे आपके सम्मान बढ़ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आपने समस्याओं का सामना किया है। अब आपको दूसरे चरण में जो प्रभावित करेगा वो क्या करेगा, क्योंकि अब तो है, यानी दूसरा चरण जो शुरू होगा वो तो आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कहाँ परेशान करेगा ये समझ लीजिए। जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती है वो चीज़ प्रभावित हो जाता है। शनि प्रथम भाव में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को। उसके बाद शनि आपके माथे का जो प्रचंड प्रभाव है वो समाप्त करके आपके हृदय पर पड़ेगा। तो तृतीय दृष्टि से शनि तृतीय भाव को, सप्तम से सप्तम और दशम से दशम को देखेंगे। तो ऐसे में क्रोध करने से आपको बचना होगा। आपके अंदर क्रोध भी आएगा, साथ साथ आप बहुत ज़्यादा प्राउडी हो जाएंगे, क्योंकि धन आपके पास आने लगेगा। तो हर कोई धन के आने के बाद थोड़े से प्राउडी हो जाता है, तो यहाँ आपके अंदर ये चीज़ को रोकना होगा आपको। साथ ही साथ आपके अंदर कुछ कई ऐसी चीज़ होंगे, जैसे आप
अपने घर के ही कोई नौकर हो उस पर गुस्सा करेंगे, मित्र हो उस पर गुस्सा करेंगे, जहाँ आप उद्योग व्यापार बिजनेस करते हैं जो आपके मालिक हैं उन पर गुस्सा करेंगे, जो आपके नौकर हैं उस पर गुस्सा करेंगे, और ये सब आपकी चीज़ों को बिगाड़ देगा। स्वास्थ्य खराब रहेगा, दिखाने जाएंगे, डॉक्टर पर गुस्सा करेंगे, तो ये सब चीज़ गुस्सा की वजह से बहुत आपको नुकसान हो सकता है। क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा। तृतीय भाव पर दृष्टि आपको परेशान यहाँ कर सकता है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगा तो ये आपके जीवन साथी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। जैसे यदि आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं पहले से, तो वो रिश्ते एकदम से टूट जाएंगे। आप चाहते थे कि रिश्ता एकदम से अलग हो जाए, दोनों की सहमति है, सेपरेट होना चाहेंगे, तो वो रिश्ता आपके अलग हो जाएंगे। नए जीवन यापन या नए जीवन जीने के लिए नए रिश्तों से जुड़ना चाहेंगे तो नए रिश्तों से जुड़ जाएंगे। ये आपके लिए यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बात रहेगी। दशम दृष्टि आपके जॉब की बात रहेगी। तो यदि आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, कोई आपको बदनाम करके जॉब से निष्कासित करने की भरपूर कोशिश कर सकता है, लेकिन यहाँ आपको थोड़े धैर्य और थोड़ी समझदारी बरतनी होगी जिससे कि कोई आपको बदनाम ना कर सके। लेकिन आप यदि जॉब की प्रयास कोशिश कर रहे हैं तो समझ लें कि 29 मार्च 2025 के बाद जॉब की स्थिति भी बनेगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जॉब प्राप्ति का भी योग बन जाएगा। ये आपके लिए समझ लें कि यहाँ दृष्टि पड़ना यानी आपके जॉब में अनुकूलता बना देगा। लेकिन ये भी है कि जॉब है तो आप बहुत नुकसान में भी रहेंगे, परेशान भी आपको करेगा। पहले से है जॉब तो परेशान भी करेगा। कोई आपको बदनाम करने की कोशिश करे तो एकदम से थोड़े धैर्य रखिए और अपने ईमानदारी का परिचय देते रहिए। बाकी फिर बाद में आपके लिए सब अनुकूल हो जाएगा। और हाँ, उपाय जो हम आपको बता रहे हैं अभी एकदम से अभी से ही करते रहें, जिससे कि बाद में भी आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्या उपाय करना है नोट कर लीजिए। उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम हमेशा अपडेट रखेंगे आपको। और हाँ, वर्ष 2025 में शनि जयंती जब पड़ेगा या कुछ अच्छा समय आएगा, बहुत आते हैं, जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र आ जाते हैं या और भी बहुत अच्छे और शुभ मुहूर्त आएंगे, तो हम आपको शनि के उपाय बताएंगे। वो उपाय कीजिएगा। इस चैनल से जुड़े रहें जिससे कि वो उपाय हम बता सकें। चैनल से जुड़ने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। मित्रों, आपको चाहिए कि आप शिव जी की खूब आराधना पूजा पाठ कीजिए। शिव जी को आप यदि भजना शुरू करते हैं, लग जाते हैं उनमें, तो आपके ऊपर जो शनि का प्रभाव है वो नहीं पड़ता है निगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि शिव जी का भक्त हैं शनि। अब शनि का भक्त यानी शनि जो भक्त हैं शिव जी के, अब आपको शनि देखेंगे कि ये भी भक्ति शिव जी के कर रहे हैं तो हम इनको नुकसान ना करेंगे। तो आप समझ लीजिए, मतलब उनका दृष्टि आपको प्रभावित नहीं करेगा। हनुमान जी की खूब पूजा कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शिव जी को 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्पित कीजिए, इससे लाभ मिलेगा। और भी उपाय हैं। यदि आप शिव जी को मतलब आप चाहते हैं शनि का ही उपाय करना, तो आप पीपल के वृक्ष में जड़ में जल दीजिए, 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा काला तिल और गुड़ मिलाकर, इससे बहुत राहत मिलेगा। शाम के समय शनिवार के दिन सरसों तेल का दिया जला दीजिए। साप्ताहिक ये काम कीजिए, देखिए बहुत राहत मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। और कुछ करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा गरीब है, असहाय, मजबूर है, उसको कंबल बांट दीजिए, काला कंबल जाकर उसे दे दीजिए। अपने घर से सब मिलकर पैसा को जमा करके दे दीजिए, या फिर कुछ खाने की चीज़ दीजिए, भरपेट भोजन करा दीजिए। एकदम असहाय, मजबूर, गरीब, लाचार ऐसे लोगों को भरपेट भोजन करा दीजिए, तो इससे बहुत लाभ मिलता है। बाकी बहुत उपाय हैं, कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।